नमस्ते दोस्तों। अब हम लोग चैप्टर 3 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 3, चैप्टर का नाम नियत संबंध। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 देखा था, सहसंबंध। अब चैप्टर 3 है नियत संबंध। नियत संबंध भी चैप्टर 12 मार्क्स का आता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, कितने सवाल पूछे जाते हैं? वही 5 सवाल। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सेक्शन ए के अंदर 1 नंबर का 1 सवाल, 1 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर का 1 सवाल, लेकिन एग्जाम में 4 नंबर का पूछा नहीं जाता है। फिर 5 नंबर का 1 सवाल। तो टोटल मिला के 12 नंबर और कुल कितने क्वेश्चंस हो गए? 5। 1 2 3 4 और 5 सवाल, 12 नंबर। याद करो, हम लोगों ने चैप्टर 2 सीखा था। सेम टू सेम चैप्टर 3 है। जैसा सेकंड है वैसा ही थर्ड है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। चेंजेस देखते हैं। इसके सूत्र पे है। इसके अंदर एक ही सूत्र है। पहला, y की x के प्रति। सबसे पहले हेडिंग में क्या डालेंगे? y की x के प्रति। y की x के प्रति सूत्र होगा y कैप इज इक्वल टू a प्लस b y x। a कैपिटल, सॉरी y कैपिटल, y कैप इज इक्वल टू a प्लस b y x इंटू x। सूत्र क्या होगा? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ए ज्ञात करने का अलग सूत्र, बी वाई ज्ञात करने का अलग सूत्र और x ज्ञात करने का अलग सूत्र। सबसे पहले हम बी वाई एक्स देखते हैं। बी वाई एक्स, बी वाई एक्स ज्ञात करने के है 5-6 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला देखो, सबसे पहला सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सेम ऐसा ही सूत्र सेकेंड चैप्टर का था। सेकेंड चैप्टर का क्या था? उसके अंदर r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहां से नीचे से रूट हट जाएगा और एक ही चीज लिखी जाएगी। वो क्या थी? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, पहला सूत्र। सेकेंड, बी वाई एक्स बराबर n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y बटे में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। ओके, और कैसे पता चलेगा? पीछे क्या दिया हुआ है? x, तो हमें नीचे भी क्या लेना है? सिर्फ x का मान ही लेना है। y का मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल किसका मान लोगे? x का। तीसरा फॉर्मूला, बी वाई एक्स बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी बटे में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ये थर्ड फॉर्मूला सेम वैसा ही है, सिर्फ नीचे से क्या हट जाएगा? बी स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर। ये हो गए बड़े सवालों के लिए। फिर छोटे सवालों के लिए आते हैं। बी वाई एक्स बराबर, पहला सूत्र r इंटू एस वाई बटे में एस एक्स। बी वाई एक्स बराबर r इंटू एस वाई बटे में एस एक्स। सेकेंड, बी वाई एक्स बराबर कोवर्जन एक्स वाई बटे में एस स्क्वायर एक्स या एस एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर एक्स।
याद करो ये दोनों एक ही जैसे ही होते हैं, ये और ये दोनों एक ही होते हैं, सिर्फ नाम बदला जाता है। कोवर्जन पूछा हो तो कोवर्जन लिखो, SXY पूछा तो SXY लिखो। S² x और x² x। पीछे क्या था, सेकेंड चैप्टर में क्या था, SX इंटू SY, लेकिन यहाँ पे y का कोई भी आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या दिया हुआ है x। तो हमें नीचे किसकी वैल्यू लिखनी है, केवल x की ही वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी नहीं है। ये सूत्र हो गए। ये सूत्र किसके ज्ञात करने के लिए है, खाली BYX सूत्र ज्ञात करने के लिए। उसके बाद में a का ज्ञात करने का, a का केवल एक ही सूत्र है, a बराबर y बार माइनस BYX इंटू एक्स बार। यानी कि सबसे पहले BYX निकाला जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, a का फॉर्मूला लगा सकते हैं। y बार याद करो 11वीं क्लास, उसमें लिखा था सिग्मा y बटे में n, और x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा x बटे में n। यानी कि y का टोटल भागे में कुल संख्या, और x बार बराबर क्या होता है, x का टोटल भागे में उसकी कुल संख्या। ठीक है, उसके बाद में लिखा जाएगा y की x के प्रति नियत संबंध रेखा। क्या लिखा जाएगा, y की x के प्रति नियत संबंध रेखा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स, और x का अगर मूल्य दिया हो तो बाद में x का क्या रखना है, कीमत, और यही तुम्हारा क्या जाएगा, फाइनल आंसर। इस चैप्टर में कुल मिलाकर एक ही सूत्र है। वो सूत्र कौन सा है, y के x के प्रति y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स। ये एक ही सूत्र है। अब इसमें BYX निकालने के 1 2 3 4 5 और a निकालने का कितना सूत्र है, केवल एक। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में कितना सूत्र है, केवल एक सूत्र है, और एक छोटा सा है। इस पूरे चैप्टर में कितने सूत्र है, केवल एक। कौन सा है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स। और BYX निकालने के लिए पहला सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दूसरा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x सिग्मा y बटे में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। थर्ड n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v बटे में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर। ये तीन बड़े सवालों के लिए, छोटे सवालों के लिए BYX बराबर r इंटू SY बटे में SX, और BYX बराबर कॉन्वर्जन XY बटे में S स्क्वायर X, और SXY बटे में S स्क्वायर X। BYX निकालने के बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, a बराबर क्या होता है, y बार माइनस BYX इंटू एक्स बार। y बार ऐसा निकालेगा, x बार, y बार बराबर क्या होता है, सिग्मा y बटे में n, और x बार बराबर सिग्मा x बटे में n। ये सब कुछ निकालने के बाद में सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखोगे, ये, उसके बाद में BYX, उसके बाद में a, उसके बाद में नीचे लिखना पड़ता है y के x के प्रति नियत संबंध रेखा। y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स, फिर x का क्या रख देना है, मान। ये तुम्हारे 5 नंबर का सवाल में आता है। ओके, और ऐसे ऐसे करते ही छोटे छोटे में आता है। और एक और सूत्र, छोटा सा सूत्र है, वो है निश्चितांक या विश्वसनीयता। निश्चितांक बोलो चाहे विश्वसनीयता बोलो, इसका सिर्फ इसको शो किया जाता है कैपिटल R स्क्वायर के रूप में। किसके रूप में, कैपिटल R स्क्वायर बराबर क्या होता है, R, जो हम लोग सहसंबंध निकालते हैं। सहसंबंध निकालो, उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। ओके, निश्चितांक यानी विश्वसनीयता सूत्र, विश्वसनीयता का सूत्र केवल एक ही होता है, वो क्या होता है, कैपिटल R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, जो सहसंबंध निकालते हैं सेकेंड चैप्टर का जो सहसंबंध निकालते हैं उसके आंसर का क्या कर दो, होल स्क्वायर। और इसका मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही होना चाहिए।
इसका जो भी आंसर आएगा वो कितने से आएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 आएगा तो भी चलेगा, 1 आएगा तो भी चलेगा, -1 आया या माइनस कुछ भी आए, जैसे -0.01, तो अपने ने कहीं ना कहीं गलती की है, अपन ने कहीं ना कहीं गलती की है टोटल करने में या कुछ भी करने में। लेकिन इसका जो मान आएगा वो कितने से कितने के बीच में आना चाहिए, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज हम अकाउंट का स्टेट का हम लास्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है सामयिक श्रेणी या श्रृंखला। सामयिक श्रेणी बोलो या श्रृंखला बोलो। चैप्टर नंबर 4, सामयिक श्रेणी या श्रृंखला। इसके अंदर भी कुल मिला के कितने नंबर का आता है, 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स कैसे आएंगे, ए, बी, सी, डी, ए और एफ। ए में 1 नंबर का 1 नंबर का 1, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1, 4 नंबर का नहीं आता एग्ज़ाम में, और 5 नंबर का 1। टोटल मिला के 12 मार्क्स और कितने सवाल, केवल 5 सवाल। 5 सवाल, 12 मार्क्स, चैप्टर फिनिश। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 3 मेथड है। कितनी विधि है, 3 विधि। सबसे पहले विधि आरेख की विधि, जिसके अंदर सूत्र नहीं होता। सेकंड आता है न्यूनतम वर्गों की विधि, जिसके अंदर सूत्र कितने हैं, 1। तीसरा आता है चलित औसत की विधि, जिसके अंदर भी कोई भी सूत्र नहीं है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये 2 एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं, जबकि इसमें और इसमें 5 नंबर का तो एक सवाल पक्का ही आता है। ओके, सबसे सिंपल मेथड है। चलो न्यूनतम वर्गों की विधि के सूत्र देखते हैं। एक सूत्र है, कैसे लिखना है, y कैप t। याद करो 3rd चैप्टर, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी बाई एक्स लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा, केवल b। y कैप t इज इक्वल टू a प्लस बी टी। y कैप इज इक्वल टू y कैप t इज इक्वल टू a प्लस बी टी। और 3rd चैप्टर में ऐसा था ना, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। सेम है, a का a रहेगा, b का b रहेगा, लेकिन यहाँ पे x था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, केवल t। तो y कैप t इज इक्वल टू a प्लस बी टी। अब इसमें b ज्ञात करने का सूत्र, सिर्फ एक ही सूत्र है, b इज इक्वल टू n सिग्मा वाई टी माइनस सिग्मा वाई सिग्मा टी बटे में n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। b इज इक्वल टू n सिग्मा वाई टी माइनस सिग्मा वाई सिग्मा टी बटे में n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। इसमें केवल एक ही है, और 3rd चैप्टर में 1 2 3 4 5 6 थे, लेकिन 4th चैप्टर में केवल b का निकालने का सूत्र कितना है, केवल 1। उसके बाद में क्या निकालते, a बराबर y बार माइनस b इंटू टी बार। सेम ही सूत्र है, y बार माइनस b इंटू एक्स बार था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बार माइनस b इंटू टी बार। फिर लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, y की सामयिक श्रृंखला, फिर y कैप t इज इक्वल टू a प्लस बी टी, और उसके बाद में t की कीमत।
टी की वैल्यू। ये सब ज्ञात करने के बाद में क्या लिखोगे, y की सामायिक श्रृंखला y कैप टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, उसके बाद में टी की कीमत हो तो लिखनी है, नहीं हो तो नहीं लिखनी है। इसी खुशी में तुम्हारे स्टेट के चारों चैप्टर के सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। अगर तुम स्टेट के ये 4 सूत्र कंप्लीट कर लेते हो, चारों चैप्टर के सूत्र कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हारे 48 में से 48 कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं रोक सकता, अगर परफेक्ट आ गया हो तो।